Hello students, I am Dhananjay Singh Dhanraj and the topic is noun. It means sangya. What is noun? A noun is the name of person, place, thing or feeling. नाउन क्या होता है? किसी भी पर्सन का नेम अर्थात व्यक्ति का नाम, प्लेस स्थान का नाम, थिंग वस्तु का नाम, फीलिंग या कोई एहसास यानी भावनाएं, ये क्या कहलाती हैं? नाउन कहलाती है, संज्ञा। यहाँ पे हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू काउंटिंग, गणना के आधार पे नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो गणना के आधार पे नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल का अर्थ क्या है? जो गिना जा सके। अनकाउंटेबल जिसको न गिना जा सके। इट मीन्स क्या? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। चलिए हम सबसे पहले इस दुनिया में हर एक चीज को देखते हैं। दुनिया का हर एक चीज क्या है? नाउन है। कोई भी ऐसा चीज नहीं है दुनिया में जो नाउन ना हो। अब जो जो देखते हैं अपने आंखों के सामने क्या है? नाउन। जो नहीं देखते हैं और महसूस करते हैं वो भी क्या है? नाउन। मतलब क्या है? दुनिया नाउन से भरी हुई है। अब बात आती है कि जिसको हम डिजिट नंबर में गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, जिसका व्यवहारिक उपयोग काउंटिंग करके किया जाता है, तो वह क्या होता है? काउंटेबल नाउन होता है। जस्ट क्या है? पेन। अगर हम एक पेन है तो गिन सकते हैं, बहुत सारा पेन रख दिया जाए तो भी हम क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक्सेट्रा गिन सकते हैं। अर्थात इसका देखा जाए तो एक तरह से इसका क्या है? प्लूरल भी बन जाता है। पेन का प्लूरल पेन्स। तो जो काउंटेबल होता है उसमें मैक्सिमम क्या है? प्लूरल भी बनाए जाते हैं। इस तरह से आसानी से इसकी पहचान हो सकती है कि जिसको हम नंबरिंग कर सकते हैं, प्लूरल में हम उसका यूज कर सकते हैं, तो वह क्या होता है? काउंटेबल होता है। खासकर पहचान होती है। इसके अलावा बहुत सारे ट्रिक्स हैं, लेकिन कुछ खास ट्रिक्स को देखते हैं। जैसे बुक, आपके बैग में बहुत सारी बुक है ना? आप उसको गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। 1 2 3 4। आपके बैग में कितनी बुक्स हैं? हाउ मेनी बुक्स? तो आप बता सकते हैं 2 बुक्स, 3 बुक्स, 5 बुक्स। तो वहां पे जो बुक है वह काउंटेबल है और इसका प्लूरल बनाया जाए क्या हो जाएगा? बुक्स। इस प्रकार से जैसे मानते क्या है? आपके पास चेयर है, बहुत सारा चेयर एक जगह रख दिया गया एक कमरे में, तो हम उन सभी चेयर को क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। तो चेयर क्या है? चेयर, इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। चेयर्स प्लूरल बना सकते हैं ना? प्लूरल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? काउंटेबल। वैसे भी इसका व्यवहारिक प्रयोग क्या है? काउंटिंग के आधार पे होता है। अगर किसी दुकान पे आप जाइए और वहां पे कहिए कि क्या है, हमको 5 चेयर चाहिए, 6 चेयर चाहिए, है ना? 5 चेयर, 6 चेयर, 7 चेयर्स। तो वहां पे क्या होता है? आप नंबरिंग कर रहे हैं। जब नहीं नंबरिंग करेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा? वह काउंटेबल नाउन हो जाएगा। आगे चलते हैं थोड़ा सा अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल क्या होता है? जिसका जो व्यवहारिक उपयोग है वह गिन करके नहीं बल्कि मेजरमेंट करके किया जाता है, मापन करके किया जाता है। वह होता है क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में खासकर क्या होते हैं? मटेरियल। सपोज दैट यहाँ पे टी क्या है? चाय। और देखिए मटेरियल जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इसका प्लूरल नहीं होता, ये हमेशा सिंगुलर में ही यूज किए जाते हैं। हाँ, इसके मापन के लिए हम अलग अलग यूनिट यूज करते हैं। जैसे अ कप ऑफ टी, एक कप चाय। तो चाय की यूनिट क्या है? कप। यहाँ पर यूनिट का मतलब क्या है? जो स्टैंडर्ड यूनिट होते हैं मात्र उनसे नहीं है, यहाँ पे व्यवहारिक यूनिट से भी होता है। जैसे हम चाय पीते हैं तो कप से पीते हैं, है ना? जैसे मिल्क, मिल्क क्या है? यानी यह मटेरियल नाउन है। मिल्क क्या है? दूध। यानी इसको भी हम गिनकर नहीं कर यूज करते हैं। जैसे किसी ग्लास में दूध हो तो हम ये नहीं कहेंगे इसमें 50 दूध है, 60 दूध है, 5 दूध है, 10 दूध है। ऐसा नहीं कहते हैं भाई, बिल्कुल नहीं कहते हैं। अगर वहां पे हमको यूज करना है तो इसके लिए यूनिट की आवश्यकता होगी। इट मीन्स 200 ml ऑफ मिल्क, 2 लीटर्स ऑफ मिल्क, ऐसा यूज करेंगे। तो यहाँ पे ml क्या है? लीटर्स क्या है? यूनिट है। तो यूनिट की तरह इसको जब यूज किया जाता है, व्यवहारिक यूनिट, जैसे अ ग्लास ऑफ मिल्क। तो ग्लास क्या है? यह मिल्क का एक यूनिट है, व्यवहारिक।
जो हम पीने के काम में लाते हैं। तो यहाँ पर व्यवहारिक यूनिट हो या जो स्टैंडर्ड यूनिट हो, परंतु यूनिट के थ्रू उसका हम मेजरमेंट करते हैं तो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है और इसका प्लूरल नहीं बनता है। ठीक है, ऐसे ही क्या है, ऑयल अनकाउंटेबल, इसको हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं और इसका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से जो है क्या है, एंगर, क्रोध, यह क्या है, फीलिंग है, फीलिंग है, फीलिंग को भी हम क्या है, काउंटिंग नहीं कर सकते। अगर किसी को कहा जाए उसको 2 क्रोध है, 3 क्रोध है, 4 क्रोध है, रॉन्ग, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब यहाँ पे ये कहा जाए ना, ही इज एंगर, ही इज इन एंगर, वह क्रोध में है, तो यहाँ पे क्या है, मात्र क्या है, ही इज इन वेरी मच, ही इज वेरी मच इन एंगर, वह बहुत अधिक क्रोध में है। वेरी एंग्री, बहुत क्रोधित, एंग्री क्या है, एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, एंगर, जैसे ग्रीड, लालच, ये सब क्या है, सिंगुलर में यूज किए जाते हैं, इसका प्लूरल नहीं होता है। और इसके लिए देख सकते हैं जो मटेरियल होते हैं, मेजरमेंट की आवश्यकता होती है। तो आप अनकाउंटेबल नाउन को अगर एग्जांपल देना है ना, तो आप लोग क्या है, मेंडली की आवर्त सारणी पढ़े होंगे, पीरियोडिक टेबल पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है, जितने भी एलिमेंट्स आते हैं आप अनकाउंटेबल नाउन में ला सकते हैं, वह सब अनकाउंटेबल नाउन के ही एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके अलावा दुनिया में वह सारी चीजें जो हम आंखों से क्या करते हैं, देखते हैं और जिसकी गणना संख्याओं में कर सकते हैं, वह क्या होता है, काउंटेबल होता है। जैसे आप बेंच देख रहे हैं, यस, बहुत सारे हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, बेंच, बेंचेज, काउंटेबल नाउन है। फैन देख रहे हैं, बहुत सारा फैन है, फैंस, काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंटिंग कर सकते हैं। तो फैन क्या है, काउंटेबल नाउन है। इसी प्रकार से आप बोर्ड देख रहे हैं, व्हाइट बोर्ड, ये क्या है, बोर्ड क्या है, काउंटेबल नाउन, क्योंकि 1 2 3 4 5 जितना भी रहे हम इसको क्या कर सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं। तो ये रहा काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल की विशेषता ये होती है कि इसको हम प्लूरल में यूज नहीं कर सकते हैं, इसको केवल मेजर किया जा सकता है, मेजरमेंट के थ्रू हम इसको यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है, राइस, चावल, व्हीट क्या है, गेहूं। तो कई बच्चे समझते हैं कि राइस चावल है तो हम गिन लेंगे 1 2 3 4 5, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप दुकान पे जाते हो तो आप ये नहीं कहते हो ना दुकानदार से कि मुझे 100 राइस चाहिए, 200 राइस चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। गेहूं, व्हीट, गेहूं को भी देखा जाए तो अलग अलग दाने हैं, उसको हम गिन सकते हैं, बट ये नहीं देखना, हमें व्यवहारिक यूज देखना। आप दुकान पे जाओगे तो नहीं कहोगे मुझे 1000 गेहूं चाहिए, नहीं कहेंगे, आप ये कहेंगे मुझे 10 किलो गेहूं चाहिए, 20 किलो गेहूं चाहिए, ऐसा कहेंगे। तो यूनिट, किलोग्राम क्या है, यूनिट। इस प्रकार से जिसको यूनिट के थ्रू हम यूज करते हैं वह सब अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं और इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। देखते हैं काउंटेबल, यह सारी चीजें जैसे चेयर, दो क्या है, बेंच, डेस्क, इस प्रकार से जो है जिसको सिंगुलर और चाहे तो उसको हम प्लूरल में यूज कर सकते हैं, तो अक्सर वे क्या होते हैं, काउंटेबल। तो मैंने क्या कहा, जिन चीजों को आप देख रहे हैं संसार में, हर एक चीज जिसको काउंट कर सकते हैं, काउंटिंग के आधार पर यूज किया जाता है। अगर डिमांड कर रहे हैं, किसी से मांग रहे हैं, उसके संदर्भ में कोई बात अगर नंबरिंग के रूप में कहा जाता है, गिनती के रूप में कहा जाता है, तो काउंटेबल नाउन के अंतर्गत आएगा। जैसे हाउस, एक गांव में आप बहुत सारे घर को देखते हैं, लेकिन हर घर को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो हाउस क्या है, काउंटेबल नाउन है। ओके, अगर मानते हो वाटर, समुद्र में बहुत सारा पानी है, लेकिन पानी को क्या हम गिन पाएंगे, बिल्कुल नहीं गिन पाएंगे, हम उससे नहीं गिन सकते हैं, अर्थात वाटर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। इस प्रकार से क्या है, लगभग देखा जाए तो जितने क्या है मटेरियल नाउन है और जितने क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वह अनकाउंटेबल की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा बाकी काउंटेबल की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से आपके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं, आप इस दुनिया की हर एक चीज को देखिए, एनालिसिस करिए, काफी सामने रखिए, कलम से लिखना शुरू कीजिए कि कौन ऐसा चीज है जिसको आप देख रहे हो, हाँ गिन सकते हैं, गिनकर इस्तेमाल होता है, दैट इज काउंटेबल नाउन। जिसका हम गिनकर यूज नहीं करते हैं बल्कि माप करके यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। आप इस तरह से चार्ट तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें हम नाउन को पार्ट आउट करेंगे, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे, उसकी क्वालिटी के आधार पे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन,
मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने अपलोड करता हूं। तब तक के लिए थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करिएगा।